नमस्कार दोस्तों, घर में बहू आने के बाद कैसा रहना चाहिए, बूढ़े में सास ससुर के लिए कुछ खास बातें। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको ऐसी 4 बातें बताएंगे जिसको अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आपके घर भी बाल बच्चे होंगे और उनका शादी होगा तो सास ससुर को कैसे रहना चाहिए। आम बात है दोस्तों कि आपके घर अगर लड़का है तो उसका ज़रूर आप शादी करेंगे और शादी करेंगे तो बहू आएगी। तो बहू आएगी दोस्तों, तो अक्सर देखा जाता है कि आम आदमी का जीवन कुछ और ही चल रहा था और बहू आने के बाद घर में कलह झगड़ा और सभी लोग अलग अलग रहने लगते हैं। किसी का मति एक जैसा नहीं होता है, सब लोग अपने अपने मति से काम करने लगते हैं। कोई कहीं पर रहता है तो कोई कहीं पर रहता है। परिवार पहले जैसा, शादी के पहले जैसा कभी नहीं दिखता है। आखिर क्यों होता है? ये दोस्तों एक सच्ची कहानी है जो कि दोस्तों हम लोगों की परिवार में देखने को मिलता है। ये आम बात है, हर परिवार में यही देखने को मिलता है। जो भी मेरे भाई बहन और जो भी दर्शकगण हैं, इस कहानी को अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो आपके घर में ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगर आपके घर शादी विवाह हो गया है तो आपके लिए तो ये कहानी वन ऑफ द बेस्ट होगी। अगर नहीं हुआ है तो आप पहले से ही सतर्क हो जाइए इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ रहा करता था। सेठ काफ़ी मेहनती था। सेठ दिनों रात मेहनत करता और अपने बच्चे को जो भी पैसा बचता उसी से अच्छा शिक्षा देता। सेठ सोचता कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर मेरा काम ना करे, वो पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बने और मेरा नाम रोशन करे। सेठ अपना जितना बचत करता अपने बच्चे में लगा देता। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया और उसका लड़का पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बन गया। यानी आने वाले दिनों में वो बहुत बड़ा नाम कमाने लगा। सेठ सोचता कि अब मेरे लड़का तो बड़ा हो चुका है, मैं अपने लड़के की शादी कर देता हूँ। सेठ सोचता है कि शादी करने से पहले क्यों ना मैं अपने लड़के से कुछ पूछ लेता हूँ। पर दोस्तों उसके घर में एक समस्या थी कि सेठ की पत्नी थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप की थी, यानी सेठ की बात नहीं मानती थी। सेठ की पत्नी अलग मियाज की थी और सेठ अलग मियाज का था, क्योंकि सेठ बिजनेस माइंड से सोचता था और सेठ की पत्नी कुछ और सोचती थी। एक दिन सेठ अपने पत्नी से बोलता है कि सुनती हो तुम, अपने लड़के की शादी करना मैं चाहता हूँ। उतने में सेठ की पत्नी बोलती है ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, कर दीजिए। उसके बाद सेठ कहता है कि तुम इस तरह से मुझसे शाम सुबह लड़ती रहती हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। उसकी पत्नी बोलती है ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगी, आपको जो करना है वो कीजिए। सेठ समझ गया कि मेरी पत्नी मुझ पर गुस्सा आ रही है। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि हर फैमिली में कोई ना कोई एक गुस्से टाइप का इंसान होता है। सेठ अपने लड़के की शादी के लिए एक लड़की की तलाश करता। धीरे धीरे तलाश करते करते एक समय की बात है, एक अच्छी लड़की मिल जाती है और दोस्तों सेठ अपना लड़का की शादी कर देता है। शादी बहुत धूमधाम से होता है और जब उसकी पत्नी यानी घर आ जाती है, सेठ बोलता है कि आज बहू हमारी खाना बनाएगी सभी लोग के लिए। सेठ काम पर से शाम को आता है और सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। सेठ को खाना उसकी बहू काट कर दे देती है और जैसे ही खाना यानी सेठ मुंह तर लगाता है तभी उसे खाना में काफ़ी नमक था और खाना कड़वा लगने लगा। सेठ का पुत्र भी जब खाना खाता है तो उसको भी नमक कड़वा लगने लगता है। उसके बाद उसकी सास भी खाती है तो उसको भी खाना में नमक ज़्यादा लगता है। पर सेठ जो कि कुछ नहीं बोला अपनी बहू को, यह देखकर उसका लड़का भी चुप रह गया कि पिताजी कुछ नहीं बोले तो मैं क्यों बोली। उसके बाद यानी सास थी, वो भी देखी कि हमारे पति और हमारे लड़का कुछ भी नहीं बोला तो मैं क्यों बोली। उसके बाद खाना खाने के बाद यानी सेठ बताता है कि मैं आप लोगों को 4 बातें बताता हूँ, अगर इन 4 बातों को आप लोग अपने बहू के साथ नहीं करते हैं तो आप आने वाले ज़िंदगी में बहुत खुश रहेंगे और आपके घर में मार झगड़ा और कलह नहीं होगा। सेठ अपने पत्नी को बुलाता है और अपने लड़के को भी बुलाता है और बहू को भी बुलाता है। चारों एक जगह हो जाते हैं और सेठ कहता है कि पहला बात मेरा सुन लो। यानी पहला बात मेरा ये है कि सबसे पहले अगर आपके घर बहू आती है तो बहू को कोई प्रेशर ना दे। यानी कहने का उसका साफ मतलब है कि बहू के ऊपर आप प्रेशर ना बनाएं कि ये आई है तो वो सुबह उठेगी। ये नियम है, हमारे घर में 10 बजे के बाद सोया जाता है या सुबह में 4 बजे उठा जाता है। क्या पता वो
शाम को 8 बजे सोती हो और सुबह 8 बजे उठती हो, उसका नियम अलग है, क्योंकि वो अपने घर से आई है, आपके घर आई है, आपका नियम ज़रूर वो पालन करेगी। पर आते आते कोई नियम पालन करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए किसी पर हमें प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। अगर आप प्रेशर बनाते हैं, वो 8 बजे सोती है और उसको आप रात के 12 बजे सुला रहे हैं, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो भी चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाएगी और आप लोगों से झगड़ा करने लगेगी। फिर आपके फैमिली में मार झगड़ा और कलह देखने को मिल सकता है, जिससे आपसी मतभेद हो सकता है। इसलिए कभी भी बहू पर प्रेशर ना बनाए, बात नंबर 1। और बात दूसरा सेट करता है कि दूसरी बात यह है कि कभी भी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ काम ना करे। अगर आप घर में कोई काम कर रहे हैं तो उससे भी पूछ ले, क्योंकि वो आपकी परिवार की एक मेंबर है, सदस्य है, आने वाली समय में वही मालकिन बनने वाली है, इसलिए उसका राय लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप कोई नया काम करते हैं तो उसे एक बार सलाह ज़रूर ले ले, क्या पता उसमें वो कोई सही काम बता दे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो सही काम ही बताएगी या गलत काम ही बताएगी, पर उसमें जो भी जानती है अगर आपको बता देती है तो आपके आने वाले समय के लिए भला ही होगा। इसलिए कभी भी कोई निर्णय ले तो उससे ज़रूर पूछ ले। और तीसरी बात कि जब भी वो अपने घर से तुम्हारे घर में आती है तो जो आपका यानी स्वाभाविक गुण है और आपका जो सदाचार जीवन है वो दिखाने का प्रयास ना करे। आप पहले कैसे जीते थे वो सब बीती हुई बात उससे ना उल्लेख करे, क्या पता उसी बात के चलते वो भड़क जाए और उसी बात में फंस जाए और आपका जीवन पहले से भी बेकार हो जाए। क्योंकि कोई भी शादी विवाह करता है खुशी ज़िंदगी जीने के लिए, न कि पहले से यानी और गंदा ज़िंदगी जीने के लिए। इसलिए कभी भी अपनी बीती हुई ज़िंदगी का चर्चा बहू से नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो वो आपके बारे में पूरा यानी रियलिटी जान जाएगी और हो सकता है कि वहाँ से वो कुछ अलग सोचने लगे और आप लोगों के बारे में कुछ अलग राय देने लगे, जिससे परिवार में मार झगड़ा और कलह उत्पन्न होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपनी बीती हुई ज़िंदगी की पार्ट टाइम की बात कभी भी नहीं बताना चाहिए, इससे आप दूर रहें और कतई हो सके तो आप ना ही बताएं, इससे आपका ज़िंदगी और बेहतर होगा। और चौथी बात, किसान कहता है कि चौथी बात सबसे इम्पोर्टेंट है। चौथी बात यही है कि कभी भी बहू के खिलाफ कोई काम ना करे। मान लीजिए कि बहू आपके घर आई है, वो नई आपके घर आई है, तो अगर गलती से कोई काम गलत भी हो जाता है तो आप यानी उसके खिलाफ एक्शन जल्दी से ना ले। क्यों? मान लीजिए कि वो आपके घर नहीं आई है, आप कोई गलत काम कर भी देती है, अगर आप एक्शन ले लेते हैं तो उससे क्या होगा कि हर किसी की ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। क्योंकि नया व्यक्ति कहीं पर भी आता है तो उसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने नई बहू को अगर कुछ गलती से काम गलत कर भी देती है तो उसे समझाने का प्रयास करें और उसे बताएं ये काम ऐसे नहीं होता है, इसे अच्छी तरह से करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी चौथी बात। अगर ये 4 बात अपने जीवन में आप लोग अपनाते हैं तो आपके घर में नई बहू आने के कारण कभी भी मार झगड़ा और लड़ाई और कलह आपके घर में उत्पन्न नहीं होगा। और जिस घर में ये सब नहीं होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और धन दौलत संपत्ति का वृद्धि होता है और उन लोगों का जीवन सुखी रहता है। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं फिर अगली कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।